हेलो दोस्तों, मैं मदेशिया एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में सुपर टेट गुणांक कैसे निकालते हैं इस टॉपिक के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के डाउट रहते हैं कि सुपर टेट का जो 60% होता है उसके गुणांक के आधार पर कितने नंबर पर कितने गुणांक बनते हैं। तो जैसे आपको दोस्तों पता है कि अगर आपने सुपर टेट में 100, 110 या 120 नंबर लाया है तो इसका 60% जो गुणांक होता है इसको जोड़कर, और जो आपका एकेडमिक का 40% होता है इसको जोड़कर, इसी दोनों के बेस पर आप लोगों के लिए शिक्षक भर्ती में जो कट ऑफ जारी रहती है उसी के बेस पे आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है। क्योंकि आपको पता है कि आपके प्राइमरी में एकेडमिक मेरिट की ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वजह से इस टॉपिक के बारे में बहुत से लोगों के डाउट थे कि सुपर टेट का गुणांक कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए शिक्षक भर्ती से संबंधित जितनी भी आप लोगों की जानकारी होगी और आप लोगों के लिए टेट सीटेट संबंधी मटेरियल होगा, मैं आप लोगों के लिए बराबर प्रोवाइड कराता रहूँगा। और अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अगर नहीं जुड़ा है तो वहाँ पे जाके आप लोग ऐड हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों के लिए सुपर टेट और यूपी टेट संबंधित, सीटेट संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण क्विज होती है मैं वहाँ पे आप लोगों को डेली समय समय पर कराता रहता हूँ, ताकि आप लोगों की तैयारी का जो बेस्ट हो सके वह आपकी क्लियर रहे, ताकि आप लोग सुपर टेट में और यूपी टेट में और सीटेट में जो आने वाली वैकेंसी है, आने वाली जो आप लोगों की परीक्षाएं हैं, उसमें आप लोग अच्छा स्कोर कर सके। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग सबसे पहले जानते हैं कि जो आप लोगों के लिए शिक्षक भर्ती का गुणांक होता है वह दो चीज़ों के बेस पर बनता है। एक तो आप लोगों का एकेडमिक जो गुणांक होता है उसके बेस पर बनता है, और दूसरा आप लोगों का जो सुपर टेट का आपने जितना नंबर लिया पाया रहता है, या फिर जितना नंबर आपने हासिल की है उसका 60% जो नंबर बनता है उसका गुणांक पूरी तरीके से ऐड होकर और एकेडमिक मेरिट ऐड होकर, दोनों के बेस पर आप लोगों के लिए शिक्षक भर्ती में जो कट ऑफ होती है उसके आप लोग आगे पीछे जितने भी रहते हैं उसी के बेस पे आपको सरकारी नौकरी शिक्षक भर्ती की मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले कि जो आपका एकेडमिक मेरिट होता है उसका गुणांक कैसे निकलता है। तो जैसे दोस्तों, अगर आप लोगों का हाई स्कूल में अगर मान लेते हैं कि 80% है, तो हाई स्कूल में 80% है तो 80 का जो 10% होगा वह दोस्तों कितना होगा, तो 80 का 10% आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 80 का जो 10% होगा वह 8 नंबर होगा, या फिर 8 गुणांक बोल सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। इसी प्रकार से अगर आपका इंटर में भी 80% है तो इंटर का भी आप लोगों का दोस्तों 8 गुणांक बनेगा। और जैसा कि आप लोगों को दोस्तों पता है, ग्रेजुएशन में सबके दोस्तों हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग गुणांक या फिर अलग अलग परसेंटेज होती है। तो जिसका जितना परसेंटेज होगा उसी के हिसाब से इसमें ग्रेजुएशन में भी बनेगा। अगर जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आप लोगों का ग्रेजुएशन में 70% है या 75% है या फिर जितना भी हो दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम 70% मानते हैं तो 70 का अगर 100% निकालते हैं या फिर 10% आप 70 का निकालते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को ग्रेजुएशन का 7% बनता है या फिर 7 अंक गुणांक बनता है। और इसी प्रकार से अगर आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है या फिर डीएलएड जिसे बोलते हैं आप लोग, या फिर बीएलएड किया है तो उसका भी 10% होता है। तो जैसे आप लोगों ने बीएड में या फिर बीटीसी या फिर बीएलएड किसी भी कोर्स में अगर आप लोगों ने दोस्तों या फिर डिग्री में अगर आपने 80% हासिल की है या फिर 90% हासिल किया है, तो इसका जो 10% होगा वह इसी के 10% से गुणा करके, इसमें गुणा करके इसका 100 निकाल लेंगे तो आपका इसका भी एकेडमिक पता चल जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि आप लोगों ने बीएड किया है तो या फिर बीटीसी किया है, अगर आप लोगों के गुणांक 80 बनते हैं, या फिर सॉरी दोस्तों, आप लोगों के अगर नंबर 80 बन रहे हैं, परसेंटेज 80 बन रहे हैं, तो यहाँ पे जो इसका गुणांक होगा वह भी 8 ही बनेगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों पूरा योग कर ले तो 8 और 8 16, 16 7, और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का 23, और 23 और पूरा 8 यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का मिला के कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए 31 जो आप लोगों का योग हो रहा है वो दोस्तों कितना हो रहा है, तो 31। तो यहाँ पे आप लोगों का जो एकेडमिक मेरिट है वह 31 बन रहा है। तो यहाँ पे जो आपका एकेडमिक मेरिट बनता है वह 31 बनता है। और फिर उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कि सुपर टेट का जो कितने नंबर पर गुणांक बनता है, क्योंकि आपको पता है कि जितना नंबर आप सुपर टेट में हासिल करते हैं उसी का आप लोगों का 60% जो गुणांक होता है, 60% बनता है, उसी गुणांक को आपके एकेडमिक मेरिट में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों अगर एकेडमिक मेरिट अगर 31 यहाँ पे मान लेते हैं कि किसी का बन रहा है, तो यहाँ पे जो अगर सुपर टेट में अगर वह लड़का या लड़की या फिर कोई भी 100 नंबर लाता है तो वह 100 नंबर का गुणांक कैसे निकलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे कि उस 100 नंबर में 1.5 से जब आप भाग करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का जो अंक आएगा वह 66.66 आएगा। तो
तो यहाँ पे दोस्तों 66.66 बन रहा है। और इस 66.6 का जब हम 60% निकालते हैं तो यहाँ पे 39.6 अंक बनते हैं। तो जो यहाँ पे सुपर टेट में अगर कोई भी लड़का या लड़की कोई भी 100 नंबर लाता है तो उसका जो एकेडमिक या फिर गुणांक जो बनेगा सुपर टेट का, जो 60% होगा वह कितना होगा, तो वह 39.6 अंक होगा। और दोस्तों 39.6 अंक यह आपका किसका होगा, तो यह आप लोगों के लिए जो सुपर टेट में आपने नंबर हासिल किए हैं, 100 नंबर जो हासिल किया है उसका गुणांक बनेगा आप लोगों का 39.6। और प्लस दोस्तों जो एकेडमिक मेरिट होगी वह 31 अगर मानते हैं, तो यहाँ पे दोनों का जो गुणांक बनेगा वह बन जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 9 और 1 10 हो जाएगा, 3 3 6 1 7, तो 70.6 आप लोगों का टोटल गुणांक होता है, जो आप लोगों के लिए शिक्षक भर्ती से बहुत ही ज़्यादा अच्छी नंबर माने जा सकते हैं, अच्छे गुणांक माने जा सकते हैं, जो आप लोगों को शिक्षक भर्ती में एक सरकारी सीट दिला सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग आशा करूँगा समझ गए होंगे कि 100 नंबर पे आप लोगों का जो 60% होगा सुपर टेट का गुणांक, उसमें कैसे आप लोगों का 39 अंक आया है। और अगर दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग और समझना चाहें तो मैं आप लोगों को और भी बता देता हूँ। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने सुपर टेट में 120 नंबर हासिल किया, तो 120 को सबसे पहले दोस्तों 1.5 से भाग देंगे। तो अगर 120 को 1.5 से भाग देते हैं तो यहाँ पे दोस्तों 1200/15 हो जाएगा, और 15 अट्ठे आपका हो जाएगा दोस्तों 120। तो यहाँ पे आप लोगों का पूरी तरीके से 80 जो आप लोगों का बना। और इस 80 को आप लोग कितना निकालेंगे, 60% निकाल लेंगे। तो 80 का जो 60% होगा वो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 48 हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसा लड़का या लड़की जो सुपर टेट में 120 नंबर लाता है तो जो उसका गुणांक होगा वह कितना होगा, तो वह 48 होगा। और यहाँ पे दोस्तों 48 गुणांक किसका हो जाएगा, जो आप लोगों का सुपर टेट का 60% होता है और जो एकेडमिक का 40% होता है। मान लीजिए आप अगर 31 लेकर आया है तो यहाँ पे 31 और 48 दोस्तों आप लोगों का जो सुपर टेट का गुणांक होगा, तो 48 और 31 दोनों मिला के दोस्तों 79 आप लोगों की गुणांक बन जाती है, जो सुपर टेट में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा गुणांक माना जाता है, बहुत ही अच्छा गुणांक है भी, जिससे आप लोग अपने जिले में भी आप लोग अपने मनचाहा पसंद का स्कूल पा सकते हैं गुणांक पर। तो दोस्तों आशा करूंगा आप लोग सुपर टेट का जो गुणांक कैसे निकलता है यह चीज़ समझ गए होंगे। और अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़े होंगे तो वहाँ पे आप लोगों को सारी जानकारी मैं बराबर प्रोवाइड कराता हूँ। वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप भी बना हुआ है, जिसमें आप लोग जा करके अपनी सारी बातें, अपनी जो भी रहे आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं, हमसे भी पूछ सकते हैं, जो भी आप लोगों के लिए मैं जानकारी रहती है और जो आप लोगों के लिए मटेरियल रहता है पढ़ाई संबंधित, और जो रोज़ की आप लोगों की करंट की न्यूज़ होती है मैं आप लोगों को बराबर प्रोवाइड कराता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों अगर आप लोगों के लिए कोई भी जानकारी सुपर टेट या यूपी टेट संबंधित मुझे मिलती है तो मैं आप लोगों को लिए बराबर प्रोवाइड कराता रहूँगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए जितनी भी जानकारी होगी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट संबंधित मैं आप लोगों को बराबर प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू।